जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दिव्य चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर आपको मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाएं, सत्संग को सुन करके गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप अपना हमें सत्संग रिकॉर्डेड या लिखित रूप में शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे लिखित या रिकॉर्ड करके दोनों ही तरीके से अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है टेलीपैथी पे, क्योंकि बार बार गुरु जी महाराज का जो आदेश हो रहा है तो मैं टेलीपैथी पे ही अपना ये शुक्राना करने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी। ये गुरु जी महाराज न जाने ये सत्संग किस संगत के लिए कराने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार आदेश हो रहा है शुक्राना कर शुक्राना कर, तो मैं वही करने जा रही हूँ। किस संगत के कल्याण करेंगे, किस संगत के लिए ये कष्ट काटेंगे, खुशियाँ देंगे, ये मेरे महाराज को ही पता है, मेरे गुरु पिता को ही पता है। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का ये शुक्राना सत्संग। बेटी, 29 अप्रैल तारीख नोट कर ले। इसके बाद तेरे जीवन का एक ऐसा चैप्टर शुरू होगा जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। हाथी की पीठ पर शेर की दहाड़ जैसा होगा। तेरे जीवन में हर तरफ से जीत होगी। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इतनी हिम्मत और ताकत देने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तुमको प्लेन क्रैश का सपना आया था जो ना, उसका मतलब है व्यापार में हानि, मुसीबत, तबीयत खराब होना और काम का रुक जाना। सपना सच हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, तुम्हें और तुम्हारा एक काम भी अटक गया। लेकिन भरोसा रख, आज नुकसान कल फ़ायदा भी होगा, और आज हो रही देरी कल खुशी भी होगी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि मुझे एक बार ड्रीम आया था कि प्लेन क्रैश हो गया है। मैंने ये घर में भी चर्चा की थी इसके बारे में कि मुझे कुछ इस तरीके से ड्रीम देखा मैंने। और संगत जी, ये ड्रीम आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना ड्रीम आया था मुझे। टाइम हो गया इसको, महीने हो गए, अब कितना है वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको टाइम हो गया। संगत जी, मैंने ड्रीम देखा था कि प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन को मैं खुद उड़ा रही थी। तो अब क्या क्या देखा था उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ये सपना देखा था। और उसके बाद में इतनी हानि ही हानि हुई, तबीयत बहुत ख़राब हुई और काम चलता चलता बिल्कुल एकदम ठप हो गया। मतलब सोच लीजिए कि जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था वो एकदम से बिल्कुल एकदम ख़त्म, फिनिश। इतनी मुसीबत आ गई थी संगत जी कि चारों तरफ से हमें जैसा लग रहा था कि कांटों में घिरे हुए हैं और कांटे चुभ रहा है कोई। हम बहुत तकलीफ़ में आ गए थे, बहुत परेशानियों में आ गए थे। अभी गुरु जी महाराज जो मुझे ये टेलीपैथी किए हैं तो उसमें गुरु जी महाराज समझा रहे हैं कि अब सब ठीक होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, और शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है कि गुरु जी महाराज सब चीज़ को ठीक करने लगे हैं और कुछ चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। उसका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता इतना समझाते हैं, इतना रास्ता दिखाते हैं, हर पल उंगली पकड़ के चला रहे हैं संगत जी। बोलते हैं कि पुत्र, तू क्यों उदास होती है, तेरे घर में मेरा वास है, तू फिर क्यों चिंता करती है, क्यों उदास रहती है, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना करी जा। तो गुरु जी महाराज हर पल मतलब कि ऐसा लगता है सच में ही संगत जी कि सामने सोफे पे बैठे हुए हैं गुरु जी, हर पल टकटकी लगाए मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा टेलीपैथी होती है कि मैं जो चीज़ सोचती भी नहीं हूँ दिमाग में आ रही होती है और वो टेलीपैथी हो जाती है। तो हर पल संगत जी गुरु जी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे आसपास रहते हैं
और हर बात को देखते रहते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु पिता, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। आज संगत जी 29 अप्रैल है। गुरु जी का मैसेज आया सुबह कि पुत्र, आज मैंने कुछ ऐसा किया है तेरे लिए, तू मिठाई बांटने की तैयारी कर, मिठाई मंगवा ले और बांटने के लिए तैयारी शुरू कर दे। मैंने तेरे लिए ऐसा कुछ किया है कि तू सोच भी नहीं सकती। मिठाई बांटने की ज़रूरत पड़ेगी, मिठाई मंगवा ले। तो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मिठाई तो आप ही मंगाने वाले हैं गुरु जी, और जो भी कराने वाले हैं सब कुछ आप ही तो कराने वाले हैं। आप मेरे घर के बड़े हैं और बड़ों के सामने बच्चे थोड़ी डिसीजन लेते हैं। मैं तो आपकी बच्ची हूँ, नन्ही सी मुन्नी सी। गुरु जी, मैं बहुत ही प्यारी सी बच्ची हूँ आपकी, बहुत ही लाडली बेटी हूँ। तो ये काम तो बड़ों का होता है, और मेरे घर में बड़ा कौन? मेरे गुरु जी पा, मेरे गुरु पिता। तो ये जिम्मेदारी होती है मेरे गुरु पिता की, मेरे दातिया की, मेरे सच्चे पातशाह की। तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाइए, मिठाई मंगाइए। ज़रूरत पड़ेगी क्या? ज़रूरत तो मतलब कि सोचते ही हैं हम, और उससे पहले हो जाती है। तो गुरु जी महाराज, क्या आपको करना है क्या नहीं, वो आप ही जाने, आपको ही पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। आप अपने आप संभालिए सब कुछ गुरु जी महाराज। शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। बेटी, मैं तेरे सामने आज इसलिए आया हूँ कि मैंने तेरा काम, एक बहुत बड़ा काम था, वो मैंने कर दिया है, और तुझे अब जल्दी ही उसके बारे में पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी पा, थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। अनंत कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटी, अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि तुम्हारे काम में देरी क्यों हो रही थी। सोचो, तुम्हारा काम देर में पूरा हुआ, उसके बाद भी दुर्घटना हो गई। तो सोचो, अगर तुम्हारे हिसाब से काम होता तो कितना बुरा हो जाता। वो टाइम ही बुरा था जिससे बचा के मैंने मुसीबत थोड़े में ही टाल दी, और ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिक्र ना कर और शुक्राना कर। शुक्राना में बहुत ताकत है बेटी। शुक्राना कर, शुक्राना करेगी, सब जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल एकदम राइट है संगत जी। गुरु जी महाराज बिल्कुल एकदम मेरे ऊपर बोले हैं, क्योंकि जब कोई अरदास ऐसी थी और मैं रात दिन रोया करती थी गुरु जी के सामने, मैंने पर्ची भी लिखी कि गुरु जी जल्दी से जल्दी सुने और जितना जल्दी हो सकता है इसको पूरा करें। लेकिन गुरु जी के पहले मुझे काफ़ी टेलीपैथी हुई कि पुत्र, तू जो मांग रही है मैं तेरे हिसाब से कर तो दूंगा, लेकिन आगे अगर कोई गड़बड़ होती है तो तू संभाल लेना, फिर मेरे से मत कोई बात कहना। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी गुरु जी से। ये 1 साल मतलब कि सोचिए 8-10 महीने पहले की ही बात है। तो फिर मैंने गुरु जी से माफ़ी मांगी और कहा, नहीं गुरु जी, आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कीजिए, आप मेरी बातों में ना आइए। क्योंकि जब मैं परेशान हूँ, परेशानी में हूँ, संकट में हूँ, तो मैं तो हाइपर हो रखी हूँ, बौखला रखी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, और मैं कुछ भी आपके सामने परोस रही हूँ। तो मुझे माफ़ कर दे गुरु जी, और आप अपने तरीके से करें। तो सच में संगत जी, ये बात मैंने गुरु जी के सामने काफ़ी बार बोला। गुरु जी का यही मैसेज था कि सब खराब हो जाएगा, तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करिया कर, तो ज़्यादा परेशान ना होया कर, सब कुछ छोड़ दे, सब एक ना एक दिन देखते देखते अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ें टाइम बीन के लिए होती हैं और परमानेंट नहीं होती हैं। ये भी कहा गुरु जी ने कि पुत्र, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कुछ समय के लिए ही होती हैं, कुछ समय के लिए ही रहती हैं, और वो अपने आप फिर सब ठीक हो जाता है, तो टेंशन ना ले। तो संगत जी, ये बात एकदम राइट है, और गुरु जी ने वो कर दिखाया, वो काम किया है कि मैं शायद ये पूरा जीवन निकल जाता सोचते सोचते, शायद जी नहीं पाती और मौत को ही गले लगाने वाली थी, ऐसा कुछ था। मतलब बहुत दिक्कत में थी, मेरा जैसे कि दिमाग चल रहा था पूरी तरह से। तो थैंक यू सो मच गुरु जी।
और शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी, आपके फैसले होते हैं, जो भी फैसले होते हैं वो बहुत ही सुंदर और सटीक होते हैं। हम मानस हैं, मनुष्य हैं, और हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं देख रहे होते जो हमारे गुरुजी देख रहे होते हैं। हम वो चीज़ नहीं समझ पा रहे होते हैं जो हमारे पिता समझ रहे होते हैं। और अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं, वो तो एक पिता ही जानते हैं। बच्चा नहीं समझता उस चीज़ को गुरुजी। बच्चा तो सिर्फ जिद करता है कि मुझे टॉय दिला दो, मुझे खिलौना दिला दो पापा, बस। लेकिन बच्चे के लिए वो सही है या नहीं, ये निर्णय उसके पिता ही लेते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने सच में ही अपनी बेटी को जो दिया है परमानेंट दिया है, और वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। वहाँ तक तो मैं पहुँची ही नहीं। ये बात सच है संगत जी कि वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते जहाँ पर हमारे गुरुजी की सोच शुरू होती है, वहाँ तक हम कभी जा ही नहीं सकते। तो शुक्राना गुरुजी, मैं तहे दिल से अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी। अब मेरा जो शुक्राना सत्संग टेलीपैथी पे बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अब यहीं पर इसको विराम करती हूँ। गुरुजी महाराज क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा। अगर कुछ टंग स्लिप मेरी कुछ ज़्यादा होती है तो मुझे माफ़ कर दें। और गुरुजी महाराज, मेरा ये टेलीपैथी पर शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। चलिए अब मंत्र जाप कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सभी संगत का कल्याण करें, सभी के कष्टों को रिमूव करें, सारी संगत को खुशियाँ दें। और जो संगत परिवार है, मैं भी उसका एक प्यारा सा नन्हा सा एक कोने में छोटा सा हिस्सा हूँ, बैठी हुई हूँ जो गुरु जी महाराज के शरण में, चरणों में। तो संगत जी, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये बहुत ही गुणवत्ता है हमारे लिए कि इससे ज़्यादा और कुछ हमारे लिए सौभाग्य नहीं खुल सकती जो हमारे गुरु जी महाराज ने सौभाग्य खोला है। अनंत कोटि शुक्राना है। तो गुरु जी पर भरोसा बनाए रखिए, विश्वास कीजिए। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो सब्र कीजिए। सब्र से मीठा और कोई फल हो ही नहीं सकता। सब्र कीजिए। गुरु जी महाराज समय आने पर सब कुछ एकदम बिल्कुल अच्छा और सटीक उपाय करते हैं, सटीक जवाब देते हैं। तो एक विश्वास बनाए रखिए। और हाँ संगत जी, मैंने भी शुरू में कुछ उपाय किए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की यही धारणा है कि वो गुरुजी जो करते थे, मैंने काफ़ी जो पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुने हैं, तो गुरुजी खास ज़्यादा उपाय कुछ नहीं बताते थे। और आजकल कुछ संगत चैनलों पे अपने व्यूज़ बनाने के लिए अपना कुछ भी कहते, मतलब कि कुछ भी कहते हैं कि ये करो वो करो। लेकिन सच बात तो यही है कि गुरुजी ज़्यादा कोई उपाय के चक्कर में नहीं पड़ते थे। और गुरुजी ने मेरे को एक टेलीपैथी किया था, क्योंकि मैं जब उपायों के चक्कर में बहुत पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने यही मेरे को टेलीपैथी किया कि ज़्यादा तू मतलब कि सोचा ना कर, ज़्यादा इन उपायों के चक्कर में ना पड़िया कर। तो तब से फिर मैंने ये सब टेंशन छोड़ दी। और गुरुजी ने जैसे समझाया था कि पुत्र ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब से मैंने उपाय करने छोड़ दिए और बस सत्संग सुनती हूँ, और जो अपना सत्संग शेयर करती हूँ, और गुरबानी सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, यही सब करती हूँ। तो ज़्यादा उपायों के चक्कर में ना पड़ें। ये चैनल, कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो हमारे गुरुजी महाराज को बदनाम करना चाहते हैं। काफ़ी चैनल मैंने सुने हैं, तो गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बोलते भी हैं, तो कुछ बदनाम भी करते हैं, कुछ अपनी उसमें तारीफ़ समझते हैं। तो ऐसा ना करें और अपना शांत दिमाग से बस गुरुजी का मंत्र जाप करें और गुरुजी की गुरबानी सुने और गुरुजी का नाम लेते रहें। बस गुरुजी उसी में हमारे गुरु पिता हैं, अपने बच्चों से कभी हेट नहीं करते।
प्यार करते हैं और उन्हें खूब सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं संगत जी। चलिए अब मैं विराम करती हूँ सत्संग को यहीं पर। अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो उससे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। कल भी तेरा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आज भी तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंत कोटि कोटि, अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर ब्लेसिंग्स का, हर बात का, हर काम का, हर चीज़ का। जो मुझे याद है उसका भी शुक्राना, जो भूल गई हूँ उसका भी शुक्राना, जो पता ही नहीं है उसका भी शुक्राना। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।